तरुण जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है आज की डेट में भी, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भी लोग साइबर सिक्योरिटी की वजह से हैं। तो सबसे पहले तो सर हम जानना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या? Cyber security is not just configuring a firewall or a antivirus, but how stringently you configure it. आपने किसको एक्सेस दिया हुआ है फायरवॉल में? ठीक ओके। है, फायरवॉल जस्ट लगाना ही काफ़ी नहीं है। एक्सेस जैसे कि जैसे कि एक्सेस अभी मैं बोलता हूँ आपको, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट है, जी ठीक है। अब आपको कोई 5 या 10 साइटें चाहिए जिस पे आपका पोर्टल्स पे काम करती है आपके एम्प्लॉयज़। जी। बट आपने एक्सेस जो वेबसाइट का सभी का दिया हुआ है, आपने सोशल मीडिया भी खोल रखा है उसमें, हाँ आपकी हाँ ईमेल सारे खुला हुआ है, क्लाउड खुला हुआ है, हाँ हाँ। हो सकता है कोई वर्नेबल साइट्स भी खुली हों, मल्टीपल साइट्स ऑन अ वेब। तो हम्म। कोई ऐसा वेबसाइट, सपोज एग्जांपल, आपके एम्प्लॉय के पास स्पैम ईमेल आता है, उसमें एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे क्लिक करते हैं, और अगर लिंक आपके एक्सेसिबल है थ्रू फायरवॉल, थ्रू आउटसाइड, अगर वो वेबसाइट खुल जाती है, इट कैन बी अ डिजास्टर, कैन बी रैंसमवेयर अटैक। तो फायरवॉल को कितना स्ट्रांगली कॉन्फ़िगर किया है, वो भी एक साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, या साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है। देन देयर इज अ मल्टीपल वेज टू डिफाइन द फिजिकल सेफगार्ड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल सेफगार्ड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। कि वो आप कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। खाली टेक्निकली प्रोटेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को ही नहीं एक सही तरीका है, बट देयर मल्टीपल वेज टू प्रोटेक्ट। दैट्स कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अब इफ टॉक अबाउट कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन की बात होती है, यूएस हैज़ देयर ओन कंप्लायंसेस लाइक जीडीपीआर, हिप। ये कंप्लायंसेस इंडिया में भी फॉलो करने होते हैं? इंडिया में अभी इंडिया हैज इंट्रोड्यूस देयर ओन डीपीडीपी बिल, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत कम लोगों को पता है ये। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज अभी ये इंडिया में रोल आउट ही नहीं हुआ है। दे आर अच्छा। जस्ट रिलीजिंग इट इन जनवरी, वी हर्ड हाँ हाँ। अबाउट द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बिल, ओके। इन विच दे आर कमिंग विद ऑल द क्लॉजेस कि ओके। क्या इसमें एक्शन होगा, कि इसमें मिनिमम जो है 2.5 करोड़ रुपीज़ का फाइन है इन केस ऑफ ब्रीच, या फिर टोटल जो ग्रोथ है ऑल ओवर वर्ल्ड जो आपकी कंपनीज है उसके 2% आपको पे करना होगा इन केस ऑफ डेटा ब्रीच। ओके। Data breach can be, which is, did by some hackers, or maybe some intentionally by some companies. The companies collecting a data. अगर आप किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, पर अगर गलती से, जैसे कंपनी की गलती नहीं है और किसी हैकर ने चुरा लिया, तब भी कंपनी लायबल है? अगर हैकर ने चुराया डेटा वो, हाँ ठीक हाँ। है, उस केस में तो आई मीन दे हैव टू इन्वेस्टिगेट कि डेटा कहाँ से कैसे लीक हुआ है। अगर कंपनी के अंदर से वायलेशन हुआ है और कंपनी अगर लायबल होती है इस डेटा के ब्रीच के लिए, जी तो जी। कंपनी हैव टू पे फॉर दैट फाइन, ओके। एंड कंपनी में बी गेट अ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो, देयर सम क्लॉजेस फॉर इन दैट। जहाँ पे यूएस में ऑलरेडी ये सब कंप्लायंसेस हैं, एस्टैब्लिश है। इफ यू टॉक अबाउट देयर मेडिकल डोमेन, हिपा इज देयर, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट, यस। जहाँ पे $50,000 का फाइन है इन केस ऑफ ब्रीच, और 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। दे ऑल, हिपा इज ऑल टॉक अबाउट पीएचआई इन्फॉर्मेशन, पर्सनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन और प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन फॉर द यूएस सिटीजन्स। इफ इट्स गेट लीक्ड और ब्रीच, तो इस केस में आपको ये सारा मतलब पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो तो सकती जो है। इंडिया में आ रहा है सिमिलर? इंडिया में दिस इज अ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नॉट अ हेल्थ केयर, ओके। बट आई हर्ड अबाउट इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन देयर हेल्थ केयर compliance also, which is name called Disha, Digital Information System Health, something like that. I don't forget the Okay. exact full form, but you can check on the बट ये याद Google. करना इजी रहेगा, दिशा। Disha, yeah. So Disha Act is also coming for the medical domain in India also. पर्सनल यूज में जैसे जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं, वो कैसे बचें इससे? पर्सनल कैसे बचें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ मैसेजेस यू गॉट इन एसएमएस में जो आता है आपको, या व्हाट्सएप पे आता है, या आपको ईमेल आता है। आपको सोर्स चेक करना है कि जो एसएमएस आया क्या वो रेलेवेंट है। हाँ मैक्सिमम टाइम आता है कि आप केवाईसी करें, आपको बैंक से मैसेज आएगा कि क्लिक ऑन दिस लिंक, आपका जो है अकाउंट बंद होने वाला है, हाँ बैंक बंद कर देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो वो मैसेज कहाँ से आता है, एक पर्सनल नंबर से आया होता है, या फिर कभी बैंक ऐसे पर्सनल नंबर से मैसेज नहीं करता है, हाँ। या फिर वो ऐसी वेबसाइट सोर्स होगी जहाँ वो बैंक की साइट ही नहीं दिखती है, या एसबीआई लिखा ही नहीं होता है, XYZ या ABCD प्रेजेंस ऑफ समथिंग माइंड लाइक। रखनी बहुत हाँ, जरूरी है हर समय। you should have to awareness about that, and हाँ people have to see सोर्स क्या है, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है, या फिर उनके एसएमएस में जो आया है, या ईमेल कहाँ से आई है। ईमेल आजकल स्पूफ हो जाती है। कई बार मेरे को मैसेज, यहाँ पे कॉल्स आती है मेरे क्लाइंट्स के, जहाँ वो बोलते हैं कि वी गॉट अ ईमेल फ्रॉम आवर CEO एंड दे आस्किंग फॉर सम मनी, बट व्हेन वी इन्वेस्टिगेट फाउंड दैट वो CEO से नहीं आया होता। CEO का सिर्फ नाम होता है, जो अंदर ईमेल एड्रेस होता है वो किसी अदर हैकर या स्पैमर्स का होता है,
and they're trying to do phishing attack. Phishing. Now, what is phishing? Phishing something. If you send a link to some computer or some laptop or some email, so link पे click करते ही you can be a like fish. फेंकने के लिए पकड़ने के लिए क्या होता है, हम उसको थ्रेड फेंकते हैं. वो थ्रेड फेंका, थ्रेड में क्लिक किया, बस वो जाल में फंस गया. इन दैट केस हैकर विल सी ऑल एक्टिविटीज. कि आप, आई हैव सीन द केसेस जहाँ पे मैंने जहाँ ऑडिट किया है, वहाँ पे ऐसे विक्टिम हुए कि दे हैव अ कंपनी ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड दे आर ऑपरेटिंग इन यूएस इन कनाडा. सो वहाँ पे उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी या उसका सिस्टम जो था किसी एम्प्लॉय का वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, और वो हैकर उनकी पूरी जानकारी लेता रहा एक महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक. एंड ही आइडेंटिफाइड कि ये किस किस को क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेल करते हैं. तो उसने हैकर ने क्या किया, सेम काइंड ऑफ उसने PDF ड्राफ्ट किया. वो ड्राफ्ट करने के बाद उसने क्लाइंट को भेजा कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो अभी चेंज हो गई है अकाउंटिंग वाली, नाउ यू हैव टू वायर ट्रांसफर नॉट इन दिस अकाउंट ऑन दैट अकाउंट. एंड सेम प्रिटेंडिंग लगेगा कि कंपनी का CEO ही मेल भेज रहा है. वो फॉर्म चला गया एंड क्लाइंट हैज ट्रांसफर ऑल द मनी ऑन दैट अकाउंट आल्सो, व्हिच इज अकाउंट ऑफ द हैकर, नॉट फ्रॉम द कंपनी साइड. सर, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड बड़ा कॉमनली जैसे बैंक्स में भी दिया जाता है, कहीं जगह दिया जाता है, आधार तो खासकर बहुत जगह दिया जाता है. तो ये एक तरह से ओपन एंटिटी नहीं बन गई आधार कार्ड? ओपन एंटिटी बन गई है, इसीलिए गवर्नमेंट DPDP एक्ट लेके आई है कि उसका मिसयूज होगा, कहीं मिलेगा तो वही फाइन करेंगे. पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले ये एक्ट ही नहीं था हमारे पास. Our IT Act was revised, I think 2000 year, and after that it was not revised. So thank God to the government, they came with some compliance. Now at least we can say that India has their own compliance. Earlier what happens is, earlier जब मैं बाहर जाता था या फिर फॉर एग्जीबिशन एज अ कीनोट स्पीकर ऑन साइबर सिक्योरिटी इन वेरियस कंट्रीज, तो वहाँ हम बात करते थे यार HIPAA है, कंप्लायंस है, GDPR है, PDPL है, इसका कंप्लायंस है. इंडिया कंप्लायंस कहाँ है? So now we can say that we have our own compliance. We have this consequences if we are using or breaching the data policy procedure, or if we are misuse anybody's personal information, PI information, so that can have consequences now. So at least it's started a beginning, I mean, about this compliances in India also, and that will 1-2 साल में काफी अवेयरनेस आ हाँ अवेयरनेस आ जाएगी. बहुत डिमांड है इस टाइम पे, बिकॉज मोस्टली इंडिया इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. जैसे आप ये हम पेमेंट्स करते हैं, UPI स्कैम इज आल्सो गोइंग ऑन, द बिग राइज. यू नो अबाउट दैट? नहीं, ये प्लीज थोड़ा बताइए. UPI स्कैम बहुत चल रहा है, जहाँ पे आपको फेक जो है UPI वो बार कोड लगा दिया जाता है इन केस व्हेन दिस Amazon वाले आते हैं डिलीवरी करने के लिए, या फिर कोई भी आपका डिलीवरी बॉय आता है, तो वो आपका जब आप उसको स्कैन करते हो, दे विल गेट योर इन्फॉर्मेशन आल्सो फ्रॉम योर मोबाइल एंड दे कैन बी breach data in that case also. एक चीज सर जिससे मैं बहुत इंट्रीग होता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ उस बारे में, वो आपसे मुझे पता है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. दैट इज द डार्क वेब. व्हाट इज द डार्क वेब एंड व्हाई डू पीपल यूज इट? Dark web basically is a kind of a platform where these kind of cyber criminals or hackers are selling the data. Now ICMR data, all this 81 crore citizens, Indian citizen data is selling a dark web. So आप वहाँ पे जाओ, आप पैसे पे करो, जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी कंट्री से रीजन की चाहिए आपको वहाँ अवेलेबल है. आप कभी गए हैं डार्क वेब पे? Yes, hackers, I mean like cyber security experts use this dark web for protection. They need to investigate because देखो प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं. अगर वो नेगेटिव साइड है तो हमें जाके देखना पड़ेगा ना, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किस तरह का डेटा पड़ा हुआ है. और अगर आप साइबर कॉप हैं तो फिर आपको मतलब उनके एरिया में जाके भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या. Yes. We have to see what kind of strategy they are using, what kind of data they are selling. Sometime क्या होता है कि कंपनी का डेटा वहाँ सेल हो रहा होता है, and if कंपनी का डेटा is there, we try to remove the data from that dark web somehow. Okay. So we have to see if the data breaches got happen. So where the source of data breaches. Sometime dark web से बहुत अच्छा आइडिया मिलता है कि आपको डेटा कहाँ कैसे किसके हाथ में लगा है, कौन चुरा रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है. तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट एंगल ऑल्सो समटाइम. दैट्स कॉल्ड एथिकल हैकिंग. दे आर हैकर्स, वी आर एथिकल. एथिकली वी हैव टू सी व्हाट दे आर डूइंग, व्हाटएवर दे आर डूइंग वी हैव टू स्टॉप इट. तो आइडियली कॉर्पोरेट्स को मिनिमम कौन सी विंडोज यूज करनी चाहिए? विंडोज जो भी लेटेस्ट चल रही है 10, 11, और मेक श्योर दैट शुड बी कीप अपडेटिंग. चाहे वो विंडोज़ है, चाहे वो एंटीवायरस है, चाहे वो आपका फायरवॉल है, चाहे वो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, एवरीथिंग शुड बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पैच जो भी रिलीज होता है जिस भी वेंडर की तरफ से.
कई बार छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो उस समय सोचते हैं, या फिर जब काम शुरू किया होता है कि यार ये तो खर्चे वाली चीज़ है, बाद में करेंगे, तो ये वही प्रॉब्लम है। अच्छा। खर्चे वाली चीज़ है, लेकिन उसमें आप देखो कितना बड़ा रिस्क कितना बड़ा है। आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा कि मेरे को, अगर मैं एंटीवायरस या फायरवॉल नहीं यूज़ करता हूँ या प्रॉपर सिक्योरिटी पैरामीटर नहीं यूज़ करता हूँ, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मैं किस रिस्क पे हूँ, मेरा रेपुटेशनल डैमेज क्लाइंट के थ्रू मतलब हो सकता है, क्लाइंट को अगर और ये उसका डेटा आदत शुरू से ही डलनी चाहिए। शुरू डालनी चाहिए, बिकॉज वी आर इन एरा वेयर एवरीथिंग इज डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे पॉडकास्ट की थीम है इंस्पायर मी। अब मुझे आपसे बात करते समझ आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, एंड इसमें एज अ करियर ऑल्सो पैसा भी अच्छा है। Yes, yes. ये महसूस हो रहा है। Yes. तो एनीबडी हु इज ऑलरेडी परसुइंग साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर, और वो लोग जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के बाद हो, चाहे वो भी BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, चाहे 12th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे छोटे हो 7th 8th में, साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं और एथिकल हैकिंग को भी एक पैशन की तरह या फिर एक प्रोफेशन की तरह लेके आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? उनके लिए यही है कि आई मीन इफ़ यू वांट टू कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी, सो देयर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस आर देयर, so you'll learn about compliance is also a part of cyber security. So cyber security certification CISSP is there, CISM, CISA is there, and then there is a CPN course for ethical hacking for this vulnerable testing and penetration testing, and then there is a OWASP course is there. So multiple platform is there. You can be, see if they are working whatever stream, जो भी वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट स्पेशलाइजेशन जरूरी है कि आप किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन यू नो योर लाइक एथिकल हैकिंग में CPN कर सकते हो, वास कर सकते हो, या और मल्टीपल कोर्सेज है फॉर एथिकल हैकिंग। इट्स बेस्ड ऑन काली लिनक्स। Okay. Kali Linux is a tool which is used by the ethical hackers to run some commands, you know, वो देखा होगा ना ब्लैक स्क्रीन और वो ग्रीन या वाइट टेक्स्ट चल रहा होता है ऐसे करके, तो वो सब उसके अंदर होता है। Kali Linux is there, Parrot is a OS on Linux base where people do all ethical hackings and run commands, and sometime ethical hacking will take 2 days, 3 days, 10 days, 20 days, month also, क्योंकि they keep trying to poke the network, और वो देखते हैं कौन सा पोर्ट कहाँ से खुला है, तो वो मल्टीपल कमांड्स चलाते हैं, तो एक कमांड कई बार 2-3 दिन लगती है उसको रन होने में। सो पेशेंस चाहिए, टेक्नोलॉजी समझ आनी चाहिए, नेटवर्क समझे पहले, जो भी कैरियर बनाना चाहते हैं कि नेटवर्किंग के लिए बड़े सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि इफ़ दे वांट टू बी स्विचिंग राउटिंग में CCNA, ये CCNP है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर्स वगैरह समझने के लिए आपका MCSC MCA कोर्सेज हैं, तो उसको बेसिक समझे पहले, नेटवर्क समझे, नेटवर्क कैसे काम करता है, प्रोटोकॉल्स क्या होती है, OSI मॉडल अगर आपने सुना होगा, बिकॉज यू आल्सो CCNA, यू टोल्ड मी, OSI मॉडल इज एवरीथिंग, यू नो, OSI मॉडल इज द बेस की हाउ द पैकेट्स मूव्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर मैं आज यहाँ से एक ईमेल या एक डेटा भेजता हूँ किसी और लोकेशन पे, US में या फिर किसी भी लोकेशन में, तो वो डेटा कैसे ट्रैवल करता है, क्योंकि डेटा पहले सिस्टम से जो है हमारा एप्लीकेशन लेयर पे था, कैसे दिख रहा था, फिर उसके बाद कन्वर्ट हुआ वो उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, अंदर गया, फिर वहाँ मैक एड्रेस था, लैन कार्ड आया फिजिकल लेयर का, उसका डेटाबेस के बीच में, डेटा लिंक के लेयर के बीच में वहाँ मैक बाइंडिंग हुआ, फिर वो लैन कार्ड से निकला, फिर लैन केबल में गया, फिर वहाँ से कन्वर्ट हुआ वो 0-1 की डिजिटल फॉर्म में डेटा, है ना, वहाँ से मूव होके फिर वो सारे लेयर क्रॉस करते दूसरे सिस्टम में, सेम प्रोसेस होगा, फिर वो एप्लीकेशन लेयर में सामने दिख जाता है। तो पैकेट्स, हाउ पैकेट्स मूव्स फ्रॉम वन सिस्टम टू प्रोसेस, ये और इसके लिए जैसे आपने बताया ना कि इतने कोर्सेज, इतना आपको पढ़ते रहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टरी में पढ़ते रहना पड़ता है, टेक्नोलॉजी में और भी बहुत पढ़ते रहना पड़ता है। तो मेरे को उसका मतलब A to Z सारा कुछ पता है मुझे उसका, मतलब मैंने कोशिश किया जानने का, जैसे OSI मॉडल जब पढ़ रहा था, तो you can't imagine, I was in college, so I was drawing a big charts कि भाई ये लेयर में क्या चलता होगा, इसलिए एक लेयर का बहुत बड़ा फंक्शन है, और एक लेयर की पूरी बुक बन सकती है, मतलब जब फिजिकल लेयर इज आई मीन बिग थिंग, देन उसके बाद डेटा लिंक लेयर, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल जैसे लेयर आती है। सो विल स्टार्ट विद दिस एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट,
नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। आपने पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया ये तो आई थिंक इफ समबडी इज ऑलरेडी डूइंग इट, अभी ऑलरेडी अगर परस्यू भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक OSI के लेसन भी हो गया साथ में। OSI के लिए हम पूरा कर सकते हैं, आप मुझे बताओ कैसे करना है। आई कैन एक्सप्लेन OSI मॉडल डीपली कि एक पैकेट दूसरे सिस्टम में कैसे मूव और ट्रैवल करता है। हम इसी के लिए एक और स्पेशल सेशन करेंगे एंड मैं बहुत कुछ सीखूंगा आपसे, क्योंकि एक समय था जब मैं एथिकल हैकिंग करना चाहता था, so when I was in my engineering, but फिर then I moved into performing arts and then entrepreneurship, वो रह गया, probably अब शायद सीख लेंगे आपसे। Very well said, sir, and thanks a lot for your time. Thank you. I've learned a lot myself and I'm sure that everybody must have learned a lot of things, बहुत चीजें सीखें और बहुत चीजें आगे सीखना चाहेंगे जो हम अपने फ्यूचर सेशंस में डिस्कस करेंगे। Thank you, definitely. Thank you.